हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 की बात हम लोग करेंगे, जिसमें कि पेपर वन, आई रिपीट, ये पेपर वन का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पेपर वन यानी कि 1 to 5 के लिए। अब क्या ये 6 to 8 वाले के लिए भी अच्छा रहेगा देखना? बिल्कुल रहेगा और डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज पेपर किसी भी कैटेगरी में आप जो है उसे डाल नहीं सकते हो 1 to 5 के लिए, ना ही 6 to 8 के लिए। तो आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए जो है वीडियो तैयार करके लाया हूं। आगे बढ़ते हैं और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड शिप इज। शिप यानी कि शिप का जो है फेमिनाइन जेंडर, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट आपको करके बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं मेयर की, तो मेयर मतलब होता है मादा घोड़ा, या फिर आप इसे घोड़ी भी बोल सकते हो। हिंदी में घोड़ा को घोड़ी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो घोड़ी के लिए जो है शब्द प्रयुक्त होगा, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए दूसरा है विक्सन। विक्सन का मतलब होता है मादा भेड़िया। इसका क्या होता है? मादा भेड़िया। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा ना। आपसे शिप के बारे में पूछा जा रहा है, भेड़ के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। और बीच का मतलब आप लोग जानते हो कि कुतिया होता है, कुत्ता का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कुतिया। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा? तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा, ये मैंने बता दिया। तीनों का मतलब क्या है ये भी बता दिया। आगे एग्जाम में ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईव। ईव का मतलब होता है मादा भेड़। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड अकर। अकर का जो है आपको पूछा गया है कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म कैसे बनाओगे। अकरिंग, तो ये जिरेंड वाला फॉर्म हो गया, ये तो होगा नहीं। एकरेंस, एकरंट या फिर एक्यूरल, क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा एक्यूरेंट, ऑप्शन नंबर सी। एडजेक्टिव बनाने का ये तरीका है। खैर, अलग से क्लासेस जब मैं लाऊंगा एडजेक्टिव के ऊपर, मैं प्रोनाउन, नाउन के ऊपर में, तो आपको कुछ चीजें बताऊंगा जहां से आप चीजों को सीख पाओगे। फिलहाल के लिए आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। एक और बात याद रखिएगा, जेटेट 2024 में आपको हर सेक्शन में पास करना जरूरी है। आप अगर ओवरऑल 90% नंबर, 90 नंबर ले भी आते हो तो भी आपका काम नहीं बनेगा। अगर सपोज कर लो इंग्लिश में आपका जो है जो रिक्वायर्ड नंबर है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 30 है, अगर आप उसमें 12 नंबर नहीं लाते हो, 11 नंबर ही लाते हो, इंग्लिश अगर आपकी खराब है, तो आप फेल हो जाओगे, आप पास नहीं कर पाओगे, भले ही आप 90 नंबर ले आओ। तो इन चीजों को ध्यान में आप रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। डेवलपमेंट न्यू रूल एंड प्रिंसिपल, ध्यान से पढ़िएगा। न्यू रूल और जो प्रिंसिपल है, अगर ये जो है इसके बेसिस पे जो फैक्ट दिया गया है और इंफॉर्मेशन दिया गया है मेमोरी लेवल को क्या कहते हैं? फिर से पढ़ देता हूं। डेवलपमेंट न्यू रूल एंड प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी लेवल इज कॉल्ड। देखो ये सवाल आपसे पूछा गया कि इसको क्या कहते हैं हम लोग। ये है सवाल। एसिमिलेशन कहते हैं, जनरलाइजेशन कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं, या फिर एसोसिएशन कहते हैं। देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, यहां से आप चीजों को समझ पाओगे। ये देखिए, ये एक बच्चा है, इसने जो है कौवा को उड़ते हुए देखा, तो इसकी माँ ने कहा कि बेटा ये जो है कौवा है या फिर चिड़िया है जो कि आकाश में उड़ती है। अब बच्चे ने एरोप्लेन को देख लिया और सोचा कि ये तो चिड़िया उड़ रही है। फिर उसने माँ को कहा देखो माँ ये चिड़िया उड़ रही है। तो माँ ने कहा नहीं बेटे ऐसा नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है आसमान में उड़ती है, स्काई में उड़ती है। और ये क्या है? एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर, और भी चीजें जो है जेट वगैरह जो है वो भी हवा में उड़ती है, और इसे भी जो है चिड़िया की तरह आप मान सकते हो। तो बच्चे ने यहाँ पे क्या किया? एकोमोडेशन कर लिया। पहले इसने सीखा कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? बर्ड ही जो है आकाश में उड़ती है। पहले इसने ये समझ लिया था और हर उड़ने वाली चीज को ये बर्ड समझ रहा था। तो ये क्या था? एसिमुलेशन था। आगे देखिए, एकोमोडेशन में इसने क्या किया कि जब इसने सीखा कि बर्ड के अलावा जो है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या फिर और 10 तरह की चीजें आसमान में उड़ सकती है, तो उसे किससे एसोसिएट कर दिया? उसे जो है एकोमोडेशन से कर दिया। तो जब इसके बारे में पूछा जाए तो आपको एकोमोडेशन लगाना है। लेकिन अगर आप ये अभी फिलहाल जो आपसे पूछा गया था कि जब पहली बार नया रूल या फिर नया प्रिंसिपल के बारे में बताया जाता है कि उड़ने वाली चीज को, जैसे माँ ने कह दिया कि ये बर्ड है, तो नए रूल और नए प्रिंसिपल को क्या कहेंगे हम लोग? एसिमुलेशन कहेंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इन अ गुड कम्युनिकेटर, यानी कि जो अच्छे से बात कर सके, आपको अच्छे से समझा सके, कम्युनिकेट कर सके, अपनी बात को रख सके, उसे क्या होना जरूरी है? किन किन बातों का उसके अंदर होना जरूरी है? किन किन गुणों का होना जरूरी है?
पहला देखिए बोला गया है हेल्दी बॉडी शुड बी मस्ट। देखिए हेल्दी बॉडी होना बहुत जरूरी तो नहीं माना जाएगा, बट हेल्दी बॉडी होना किसी तरह से गलत नहीं है, इसे भी हम लोग कंसीडर करेंगे, सही है। अगला प्लीजेंट पर्सनैलिटी शुड बी मस्ट, ये भी सही बात है कि चेहरा जो है उसका हंसमुख होना चाहिए, प्लीजेंट पर्सनैलिटी की होनी चाहिए। क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट, यानी कि वो सही सही पढ़े और सही सही से चीजों को पढ़कर आपको समझा सके या बोल सके, ये तो सही बात है। अब बोलोगे ये तो तीनों आप सही बता रहे हो, चौथा वाला भी पढ़ लेते हैं। शुड स्पीक फ्लुएंटली, यानी कि वो जो है फ्लुएंटली, बिल्कुल धारा प्रवाह, यानी कि एक बार में जो है कहीं पे अटके नहीं, बिना अटके स्टम्बल किए जो वो चीजों को बोल सके। सारा सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है, तो सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा कि जब वो क्लियर कट में चीजों को और सही सही प्रोनाउंसिएशन कर पाए, वो सबसे अच्छा क्या होगा, गुड कम्युनिकेटर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 का जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लर्नर डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हर लर्नर, जैसे सपोज कर लो कि क्लास में ए लड़का है, ए लड़का क्या है, इसे मान लेते हैं आस्था, इसका नाम रख लेते हैं। बी है, बी से बबलू हो गया, और सी से चिंटू हो गया। ए आस्था है, बी बबलू है, सी चिंटू है। तीनों अलग अलग बच्चे हैं, तीनों अलग अलग फैमिली से आ रहे हैं पढ़ने के लिए। अब बोला गया है कि तीनों जो है अलग अलग ढंग से जो है, ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तो एक लड़की है, 2 लड़के हैं, यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया। इसके अलावा क्या डिफरेंस है, तीनों के फैमिली बैकग्राउंड में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो तीनों के पढ़ने के या सीखने के तरीके भी अलग अलग होंगे, क्योंकि सबके माँ बाप अलग अलग हैं, तो पढ़ने और सीखने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए, अब देखिए एक एक करके ऑप्शंस को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। पहला, इंस्टेंट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ही तरह से सभी को सिखा देना। जैसे सपोज कर लो कि एक ही तरह से सभी को अगर सिखाया जाएगा, तो ऑब्वियसली है ना कि सपोज कर लो चिंटू कमजोर था, तो चिंटू क्या आस्था और बबलू के साथ मैच कर पाएगा, क्या वो सीख पाएगा, क्या नहीं। अगर आस्था और बबलू तेज है तो वो दोनों अच्छे से सीख जाएंगे, लेकिन चिंटू के लिए वो चीजें सही नहीं होगी। सपोज कर लो अगर मैं बोलूं कि सभी लोगों को एक लाइन में रखकर जो है दौड़ाया जाए, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये बराबरी का मौका है, इक्वालिटी वाली बात है। लेकिन मैं अगर बोल दूं कि एक लड़का यहाँ पे है जो कि एक पैर से वो चल नहीं सकता है, यानी एक पैर उसका जो है ठीक नहीं है, ऐसे में आप बोलोगे नहीं ये तो गलत है, ये अनफेयर हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से सभी लोगों के लिए एक जैसा पढ़ा करके जो है आप बराबरी नहीं करा सकते हो, किसी को ज्यादा पुश करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बोला जा रहा है, तो एक तरह से आप पढ़ा करके जो है चीजों को ठीक से नहीं आगे ले जा सकते हो, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, देखो ये ऑप्शंस जैसे दिखे ना, स्ट्रिक्ट वाला या फिर रोट लर्निंग वाला, ये वर्ड जैसे दिखे, मैं एक वर्ड आपको अगर देखो एक्चुअली है ना, अगर आपको लग रहा है कि एक जो है रोट लर्निंग पे या फिर किसी और तरह से जो है एक वीडियो बनाई जा सके जहां पे टैग वर्ड में आपको सिखा सकूं कि ऐसे वर्ड को देखने के साथ ही जो है आपको नेगेटिव वर्ड को से जो है दूर भागना है, पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ आना है, तो इसके लिए अगर वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके टैग्स लिखिएगा, तो एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। आगे देखिए, तो ये डिसिप्लिन वाले वर्ड से जो है आपको दूर भागना है, तो पहला 2 ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। तीसरा, प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल सही बात है। अभी फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, देखो ये टेस्ट वाला वर्ड भी नेगेटिव वर्ड में ही आता है, यानी कि टेस्ट कंडक्ट करा लोगे, रोट लर्निंग करा दोगे, तो ये सब गलत बात है। आपको बच्चे को क्या करना होगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना होगा। सपोज कर लो कि बीज से यानी कि सीड से जो है पौधा कैसे बनता है, ये प्रोसेस अगर आप उसे घर में चना के जो उसका जर्मिनेशन होता है वो अगर करके दिखा दोगे तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। उसे सिर्फ बता दोगे तो वो आसानी से नहीं सीख पाएगा, यानी कि अगर आप उसे लर्निंग एक्सपीरियंस दोगे तो बच्चा क्या होगा, आसानी से सभी चीजों को सीख पाएगा। ऑप्शन सी यहां पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेल्डम, सेल्डम का अपोजिट वर्ड क्या है, या सेलम भी पढ़ते हैं, डी साइलेंट हो जाता है, तो सेल्डम का अपोजिट वर्ड क्या है। तो देखिए सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी या फिर बहुत रेयरली, कभी कभी होने वाली चीजों को हम लोग सेल्डम के तौर पे यूज करते हैं। अब देखिए रेयरली का भी मतलब वही होता है कभी कभी, है। उसके बाद देखो ओकेजनली का भी मतलब होता है कभी कभी, और समटाइम्स का भी मतलब होता है कभी कभी। तो ये सब क्या है, इसके साइनो वर्ड है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, अपोजिट वर्ड। तो देखिए अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑफेन या फिर ऑप्टेन। ऑप्टेन का मतलब हो गया कि जो चीजें हैं बार बार होती हो, जो चीजें बार बार होती हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टेन बोलेंगे, यानी कि डी आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द इंसिडेंट इन अ नटसेल। देखिए इंसिडेंट इन अ नटसेल के बारे में आपसे पूछा गया है, इसी के बारे में सवाल पूछा गया है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है इस फ्रेज का क्या मतलब है।
तो देखिए ये फ्रेज के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए एक जो है सोच रहा हूं कि एक वीडियो लाया जाए। देखिए मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी है। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि अगर आपको फ्रेज के ऊपर में 50 क्वेश्चन वाली वीडियो चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके 50 क्वेश्चन लिख दोगे, तो फ्रेज से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। पूछा क्या गया है कि द इंसिडेंट इन नटसेल का मतलब होता है, देखो एक्चुअली आप ना यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखते होंगे जो पूरे फिल्म को 3 घंटे या 2.5 घंटे की फिल्म को जो है 10 से 15 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखना वो बोलते हैं नटसेल। वो क्या बोलते हैं? नटसेल। इसका मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त या फिर काट करके बताना। आप लोगों ने भी जो है बहुत बार हिंदी या जिनका लिटरेचर रहा होगा उन्होंने देखा होगा संक्षिप्तीकरण आपसे बोला जाता है, पूरे कहानी को शॉर्ट में आप लिखकर बताइए। तो यहां पूछा गया है नटसेल का क्या मतलब हो जाएगा? ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब ही होता है शॉर्ट में आप जो है चीजों को सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेकर आगे बढ़ोगे। डिटेल का मतलब होता है सब कुछ बताना, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। पिक्टोरल मतलब होता है किसी चीज को पिक्चर के माध्यम से बताना। एज इट इज नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या है? आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय द लेट इवनिंग, यानी कि मुझे इस काम को लेट इवनिंग तक खत्म कर देना होगा। आई शैल हैव है। अब पूछा गया है आई शैल हैव जो है किस टेंस में देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा पहला जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं लिख देता हूं। सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा और फिर इसमें V3 आएगा। अब देखो, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सेल प्लस हेड, हेड वाला ऑप्शन है क्या? नहीं है, ये तो कट गया। यहाँ देखो सेल हैव है, यहाँ पे हेड का कोई चांस ही नहीं बनता है, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा नहीं। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए सब्जेक्ट आता है, फिर आता है हैव और फिर आता है V3। अब देखो यहाँ पे V3, हैव के बाद V3, सेल और हैव दोनों आया है क्या? नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव और या फिर स्लैश दे रहा हूं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आपको सेल हैव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सेल हैव देखने को मिलेगा। और यही आपका सही जवाब है। यही आपका क्या है? सही जवाब है फ्यूचर। और वैसे भी आप देखो, मैं ये काम आज शाम तक कर दूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो पास्ट प्रेजेंट कभी आ सकेगा क्या? ऐसे भी आप अगर कॉमन सेंस लगाते तो ऑप्शन सी आपका क्या होता? सही जवाब हो जाता। दोनों तक मेथड है, लेकिन मैं फिर से कहता हूं सारे टेंस के स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, तभी आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस दे पाओगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए एक पैसेज दिया गया था और इस पैसेज के माध्यम से आपको आंसर करना था। देखते हैं। स्कूल्स ऑफ थॉट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। तो ग्रुप्स ऑफ थॉट का क्या काम है, यानी स्कूल ऑफ थॉट का क्या काम है? तो देखिए स्कूल ऑफ थॉट्स, अगर इस पूरे पैसेज को आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया? आइडियाज ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट ऑन क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन, यानी कि अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग विद्वान स्कॉलर जो है अलग अलग जो है प्रॉब्लम को जो है मिलकर आइडिया क्रिएट करें और उसका समाधान निकालें। इसका मतलब ये है। तो यहाँ बोला गया पहला, ग्रुप ऑफ पीपल हु जॉब इज टू थिंक, यानी कि उनका काम है कि वो सोचे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर स्कूल टू थिंक, यानी कि उनको स्कूल में इसलिए दिया गया ताकि वो सोच पाए, बिल्कुल गलत बात है। ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टडी इन अ पर्टिकुलर स्कूल थ्रू थॉटफुली, यानी कि वो जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या करें, एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ें, ये भी गलत बात है। यहाँ स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप जहां पे सभी का जो आइडिया है सेम आइडिया हो, एक ही आइडिया हो। जैसे कि भारत को जिताना हो तो कोई बोलेगा कि नहीं मैं पहले बॉलिंग कर लूंगा तो जिता दूंगा, ठीक है। अब किसी दूसरे का होगा कि नहीं हम लोग बैटिंग करके बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और हम लोग फिर इंडिया को जिता देंगे। तो देखो जिताना इंडिया को ही है, यानी कि सेम आइडिया पे ही काम हो रहा है, लेकिन परसेप्शन अलग अलग है। जैसे सपोज कर लो कि अगर एक खिचड़ी बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ठीक है, कि अच्छी खिचड़ी बनाना है, ठीक है, दो भाई बहन मिलकर जो है इस प्रतियोगिता को जीतना चाहते हैं और भी लोग पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे। तो देखो दोनों भाई बहन चाह रहे हैं कि खिचड़ी तो बनाना है, खिचड़ी बनाने का तरीका सभी के पास अलग अलग है, उसी को बोलते हैं परसेप्शन, या फिर सोचने का तरीका, देखने का तरीका क्या है, अलग अलग है, खास करके एक ही सब्जेक्ट पे। तो ये आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, अपोजिट ऑफ द कंटेंट इन द पैसेज मीन्स, इसका क्या मतलब होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपोजिट वर्ड पूछा गया, यहां से देख लीजिए, ठीक है, क्या पूछा गया है, कंटेंट का क्या अपोजिट वर्ड होगा। तो कंटेंट का मतलब क्या होता है पहले ये जानना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले कंटेंट का मतलब होता है जिसमें भेदभाव हो जाए,
क्या हो जाए, जो आपका नीचे गिराने की प्रवृत्ति आ जाए, ठीक है, आपको नीचे खींचने की प्रवृत्ति आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, अगर ध्यान से आप देखोगे आपको ऐसे ही इसका जो है वर्ड का मतलब मिल जाएगा। देखो सपोर्ट वाला वर्ड आपको अगर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, इसका क्या मतलब हो जाएगा, सपोर्ट का मतलब होता है किसी को उठाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, कंटेंट का मतलब होता है किसी समस्या या मुश्किल का सामना करना। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप मुसीबत में हो, आपको क्या करेगा, सपोर्ट कर देगा। तो ये वर्ड हो गया कि आप जहाँ पे मुसीबत को फेस कर रहे हो, और सपोर्ट में क्या है कि आपको कोई आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका सेम जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा कंटेंट का सपोर्ट, ठीक है। और वैसे भी देखो यहाँ पे कुछ और वर्ड है, विश का मतलब होता है किसी को शुभकामनाएं प्रेषित करना, यानी कि अच्छे जीवन में वो कुछ आगे बढ़े। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई झगड़ा की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। रियलाइज का मतलब होता है एहसास हो जाना किसी चीज का, कि आपने कुछ जो है खा लिया जो कि आपको नहीं खाना चाहिए था, ये एहसास बाद में होता है आदमी को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, पिक आउट अ वर्ड, यानी कि आपको एक वर्ड चुनना है पैसेज से जिसका सेम मीनिंग होता है टू और मोर थिंग, यानी कि दो या दो से ज्यादा, ठीक है। डीलिंग विथ, देखो ये टू फाइंड अ वे टू डीलिंग विथ टू, देखो एक्चुअली क्या ना, दो या दो से अधिक चीजों के को एक साथ डील करने वाले को क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट बोलेंगे, कॉन्करेंट बोलेंगे, कॉन्साइल बोलेंगे, या फिर आउटलुक बोलेंगे। देखिए बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये मैं एक बात बता देता हूं आपको, जो भी स्टेट वाले एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे झारखंड का एग्जाम हो रहा है, इस तरह के एग्जामिनेशन में आपको वर्ड पावर बढ़ाने की बहुत जरूरत है। इंग्लिश में वर्ड वाले क्वेश्चन बहुत रहते हैं, इडियम फ्रेज रहेगा। तो मैंने आप लोगों के लिए देखिए इंग्लिश का नोट्स तैयार कर रहा हूं मैं, जिनको नोट्स चाहिए होगा सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा मैथमेटिक्स के भी कुछ मैं टॉपिक आपको दे दूंगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ इसकी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा अमाउंट पे करना है, जी हाँ 499 का, 500 रुपए में मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टाइम टू टाइम। याद रखिएगा टाइम टू टाइम आपको सारे नोट्स मिलेंगे, एक बार सारे नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए नोट्स तैयार ही कर रहा हूं, और अभी तक जो है एज ऑफ सच ऑफ नाउ जो है कुछ भी ऑफिशियल कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं आया है कि यही जो है सिलेबस में रहने वाला है। तो ऐसे में सिलेबस जब तक फाइनल नहीं आ जाता है, जब तक जो है फाइनल नहीं आ जाता है, तब तक जो है हम लोग किसी भी चीज को लेकर जो है डील नहीं करने वाले हैं। तो फिलहाल आपको एक एक करके नोट्स मिल जाएगा। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां पे जो है आप मुझे मैसेज कर लीजिए अगर आपको नोट चाहिए होगा तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। आपको पैसेज से वो एक वर्ड चुनना है, वो एक वर्ड जो है पिक आउट करने का मतलब होता है चुनना होता है, जहां से आप पता करोगे फाइंड अ वे डीलिंग विथ अ टू एंड मोर थिंग, यानी कि आप ऐसे वर्ड को चुनोगे जिसका मतलब होता है कि आप डील कर रहे हो दो या दो से ज्यादा चीजों से। देखिए आपको मैं पैसेज की ओर लेकर चलता हूं ताकि आपको खुद से वो वर्ड मिल सके। इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉन्साइल द आइडिया ऑफ, देखो यहाँ पे जो रिकॉन्साइल है ना, डिफिकल्ट टू, यानी कि दो से ज्यादा चीजों को एक साथ डील करने में क्या होगी, डिफिकल्ट तो होगी ही होगी। देखिए हिंट से आपको भी कुछ आइडिया लग गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी चीज में जिसने महारत हासिल कर ली हो, जैसे कि जो इंग्लिश लगातार 10 सालों से पढ़ रहा है तो वो इंग्लिश के किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी क्वेश्चन को जो है डील कर सकेगा, बना सकेगा, तो वो क्या हो गया, इंग्लिश का एक्सपर्ट हो गया। तो आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में आपसे देखो एक सवाल आता है ना कि सिलेबस आया नहीं तो पढ़ें कैसे। देखिए सीटेट के पैटर्न पे आप पढ़ो, 15 जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो कि पैडागोजी से संबंधित हो। तो देखिए क्वेश्चन पहला आ गया है पैडागोजी से संबंधित, इससे पहले एसिमिलेशन और एकोमोडेशन वाला सवाल आया था। फिलहाल यहां देख लीजिए क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में क्या सही है वो बताना है। डेवलपमेंट बिगेन एंड एंड्स एट बर्थ, यानी कि जो डेवलपमेंट की शुरुआत और अंत होती है वो बर्थ के समय हो जाती है, यानी कि बच्चे के पैदा होते ही डेवलपमेंट भी हो जाता है, शुरू भी और खत्म भी हो जाता है। ऐसा होता है क्या, बचपन में जो बच्चा पैदा होता है उससे पहले से ही उसका डेवलपमेंट शुरू होता है और जो कि मरने से ठीक पहले तक चलता रहता है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, गलत है। अगला है डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग है, डेवलपमेंट अलग अलग नहीं है, ये सबके लिए अलग अलग है बट डेवलपमेंट अलग नहीं होता है। डेवलपमेंट इज यूनी डायमेंशन। यूनी का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो, यूनी का मतलब होता है एक,
यानी कि एक ही डायमेंशन में चलने वाला है। बायो अगर आपको BI दिखे, ठीक है, इसका मतलब होता है 2 डायमेंशन। तो यहाँ पूछा गया यूनि डायमेंशन है, तो बताओ कभी भी विकास एक ही तरफ होगा? हो सकता है कि आपका एक पैर जो है एक ही तरफ बढ़ता जाए, ऐसा नहीं होता ना, पैर के बढ़ने के साथ साथ उसकी मोटाई भी बढ़ती है, तो यानी कि ये यूनि डायमेंशन तो होगा नहीं। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, तो यानी कि आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा। बी क्यों होगा वो जान लो आप। सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। देखिए सोशियो कल्चर का क्या मतलब होता है, जैसे आपने दिवाली मनाई, क्या मनाई? दिवाली मनाई, ईद मनाई, ठीक है, या फिर आपने क्रिसमस मनाया, तो जो आप देखते हो, आप पूछते हो कि हम लोग जो है रंगोली क्यों बना रहे हैं, हम लोग दिए क्यों जला रहे हैं, हम लोग सेवैयां क्यों बांट रहे हैं, टोपी क्यों पहन रहे हैं, एक दूसरे को गले क्यों मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर एक डेवलपमेंट आएगा। इससे क्या आएगा? डेवलपमेंट आएगा। वो मूल्यों को सीख पाएगा, भगवान राम के मूल्यों को सीख पाएगा कि भगवान राम अयोध्या से वापस लौटे थे तो हम लोग दिए जलाते हैं उनके स्वागत में। तो इससे बच्चा क्या होगा? डेवलपमेंट उसका बढ़ेगा कि हम लोगों को भी अच्छे कामों की तरफ प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये तो वह कल्चरल वाला मैंने एग्जांपल दिया। और सोशियो का मतलब हो गया सोसाइटी में आप रहोगे तो उसके अंदर कॉपरेशन की भावना आएगी, यानी कि कॉपरेशन का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे से मिलजुल कर रहने वाली भावना आएगी। तो ये बातें यहाँ से आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। बी के साथ आपको आगे बढ़ जाना था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इफ एनी स्टूडेंट आस्क रॉन्ग क्वेश्चंस इन द क्लास देन योर रिएक्शन विल बी। अगर कोई बच्चा आपसे गलत सवाल क्लासरूम में पूछ लेता है तो आप क्या करोगे? बच्चे को पीट दोगे, बैठा दोगे, या फिर उसे बोलोगे कि अच्छे से सवाल पूछूं? टेल द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग आंसर। आप बोलोगे कि नहीं ये जो गलत सवाल है इसका अगर आप गलत जवाब दे दोगे तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है, ये आप समझाने लगोगे, टाइम बर्बाद होता है। नहीं, ऐसा काम आप बिल्कुल नहीं करोगे। आप उसे धमकाओगे और चुप करने या फिर उसे जो है बैठने के लिए बोलोगे? बिल्कुल नहीं। आप बच्चे को कभी भी डांट, धमका या पीट नहीं सकते हो, ये याद रखना है आपको। पॉइंट आउट द मिस्टेकन बाय द गिवन एग्जाम्पल। ये बिल्कुल सही आंसर है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट द क्वेश्चन एंड विथ अदर स्टूडेंट। नहीं, आपको क्वेश्चन तो करेक्ट करना है लेकिन अदर स्टूडेंट के माध्यम से नहीं, कि उसे जो है उसे जो है सेम फील नहीं कराना है। सेम फील का मतलब होता है लज्जित नहीं करना है क्लास में, ठीक है। अब देखो ऑप्शन बी क्यों सही हुआ। आप बताओगे कि आपने कहाँ पे गलती करी है, बच्चे को आप बताओगे कि आपने क्या मिस्टेक किया और उसे कैसे ठीक करोगे, उसके लिए आप उसको क्या बोलोगे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझाओगे। तो बी आपका क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी के साथ आपको आगे बढ़ना था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है और आपसे इससे सवाल पूछा गया है। हियर ट्रिबलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए एक सवाल है विंड के बारे में, हवा के बारे में पूछा गया है कि विंड को ना आप देख सकते हो, फील कर सकते हो आप इसे, ठीक है। तो देखिए विंड जब आता है तो पत्तियां क्या करती है? ट्रिम्बलिंग करती है। देखना बैठ के आप पैर हिलाते रहते हो तो आप क्या करते हो? ट्रिम्बलिंग करते हो, ठीक है। कांपना जिसे बोलते हैं, वाइब्रेशन का ही एक वर्ड है, सिनोनिम वर्ड है ट्रिम्बलिंग। तो ये क्या हो जाएगा? सेकिंग। जैसे कि सपोज कर लो कि आप बोतल में ग्लूकोन डी मिलाकर जो है पीने वाले हो, तो आप क्या करते हो? सेक करते हो। या फिर कोई जूस वगैरह रखा हुआ है बहुत दिनों से तो आप उसे सेक करते हो, देन आप जो है उसे पीते हो। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वो क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। मूव का मतलब होता है एक जगह से रखा हुआ है वो दूसरी जगह चला जाएगा। सेक में देखो नहीं होता है। सेक में क्या है? बोतल के अंदर पानी है वहीं रहेगा, लेकिन ए प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर नहीं जाएगा वो, ठीक है। यानी कि स्थान परिवर्तित नहीं करेगा। फॉलिंग का मतलब होता है यहाँ पर है पोजीशन ए पर, कुछ देर के बाद पोजीशन बी पे नीचे गिर के आ गया, तो ये क्या हो गया? ये फॉल कर गया, नीचे गिर गया। फ्लाइंग का मतलब हुआ ऑप्शन ए नीचे में पड़ा हुआ था, थोड़ी देर के बाद ऑप्शन बी में चला गया या फिर पोजीशन बी में चला गया, तो ये क्या हुआ? फ्लाई करके ऊपर चला गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, नाइदर यू नोर आई हियर यू रेफर्स टू। देखिए जब भी पोएट या फिर जो ऑथर है, राइटर है, बुक का राइटर होता है या फिर पोएट होता है, वो बात किससे करता है? वो अपने ऑडियंस से बात करता है, दर्शक से बात करता है, आपसे बात करता है, रीडर से बात करता है। किससे बात करता है? रीडर से बात करता है। तो यहाँ पे नाइदर यू यानी कि ना ही तुम ना ही मैं, तो यहाँ पे जो यू वर्ड है ये किसके लिए आया? पोएट के फ्रेंड के लिए? बिल्कुल नहीं। ट्री के लिए नहीं, पासर्स के लिए नहीं, बल्कि ये किसके लिए आया है? रीडर के लिए। देखिए कोई भी कविता लिखता है, कभी कभी वो अपने बेटे बेटियों के लिए लिख लेता है, वो अलग बात है, लेकिन आप अगर इस कविता को पढ़ोगे तो यहाँ पे बोला गया है हु हैज सीन द विंड, किसने हवा को देखा है? नाइदर आई नोर यू, यानी कि ना ही मैंने देखा है ना ही तुमने देखा है। तो तुम यहाँ पे कौन आ जाएगा? तुम, हम लोग आ जाएंगे, रीडर जो इसको पढ़ रहे हैं। तो ये 15 क्वेश्चन था क्लास 1 to 5 का, जो मैंने आप लोगों के लिए करा दिया है। जिनको नोट्स चाहिए होगा मैंने ईमेल आईडी पहले ही बता दी है और इंस्टा आईडी भी आप लोग मेल कर लीजिएगा। फिलहाल सीडीपी की क्लास अगर आपको चाहिए होगी और वीडियो आपने यहाँ तक देखी, अच्छा लगा है, तो नीचे कमेंट करके सीडीपी लिखिएगा। कल तक आपको सीडीपी की वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।